गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू एवरी वन ऑफ यू। ये जो विक्रम संवत 2080 है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के रिलेटेड, क्योंकि मार्केट का जो 80-20 रूल है और विक्रम संवत 2080 है तो एकदम सूटेबल है 2080 और बहुत ही मंगलमय रह सकता है ये 2080 का विक्रम संवत बाजार के उपलक्ष्य में। तो अनिल जी, आज का जो पटाखा शेयर मेरा होगा वो बैंकिंग स्पेस से लेके आया हूं और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टॉप ऑफ द रडार में है। डाइवर्सिफाइड रिटेल बैंक है। इंफ्रा का जो उनका कंट्रीब्यूशन है बुक्स में वो कम हो रहा है, रिटेल में बढ़ते जा रहा है। दूसरे तिमाही के एनआईए ग्रोथ दमदार 31%, मुनाफा 35% से ग्रोथ हुए दिखे और हम उम्मीद कर रहे हैं 6% प्लस निम्स आ सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 1.4% आ सकते हैं। लोन ग्रोथ दमदार रह सकता है 25% के करीब। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट इस संवत से उस संवत तक 114 का रखे, 114। मेरा पटाखा शेयर है। अब एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, कई बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ है निचले लेवल से, हम सभी ने किया हुआ है, संदीप ने भी किया हुआ है, सिद्धार्थ जी ने भी किया हुआ है। सीडीएसएल पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले आप भी चर्चा कर रहे थे, ये जितने डिपॉजिटरीज है, फिर रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट, हाल ही में मैंने केफिन टेक को भी रिकमेंड किया था। तो सीडीएसएल एक बेहतरीन कंपनी है और जिस तरह से भारत में डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, जो हमने कोविड के दौरान 3 करोड़ से 13 करोड़ का आंकड़ा पार किया, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ है बिकॉज हमारी आबादी है 140 करोड़। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए और ये वन ऑफ द 2 डिपॉजिटरीज है भारत में। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है विद ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है सीडीएसएल में करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें अगले संवत तक का कंजर्वेटिव टारगेट है 2250 रुपए। नमस्कार अनिल जी, गुड इवनिंग। वेल सभी को सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली अच्छे से मनाएं और फटाके छोड़ें और पूरे साल पैसा कमाएं। तो अनिल जी, मेरे पास जो स्टॉक रडार पे आया है वो है एक्सिस बैंक। बैंकिंग सेक्टर के अंदर मोमेंटम जारी है और आने वाले साल के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 1025-1029 के आसपास खरीदारी करें। एक्सिस बैंक में लॉन्ग पोजिशंस होल्ड करें जिन्होंने ले रखा है, और यहाँ पे कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी करें। एक्सिस बैंक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है 1005-1010 के पास है, तो 1005 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1060, 1070, ये 2 लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट है। पोजिशनल टारगेट 1100 के ऊपर का बनेगा। 1005 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में खरीदारी करें 1060 और 70 के टारगेट्स के लिए। वो स्टॉक है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और ये स्टॉक बहुत गजब काम कर रही है, कंपनी बहुत गजब काम कर रही है। डेटा एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लीडिंग सास प्लेयर है ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्टिकल का। ट्रैवल में जो अभी ग्रोथ आ रही है, जो टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। और ये कंपनी अलग टाइप का काम करती है, एक्विजिशन और कन्वर्जन के लिए डेटा सप्लाई करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा काम है, और मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और ये सब देती है। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के लिए जो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स है उनको हेल्प करती है। सो अलग ही टाइप का यूनिक बिजनेस है एंड आई फील आगे आने वाले साल बहुत जबरदस्त रहेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से ये महंगा जरूर दिखता है, बट इसका जो काम और जो मार्केट कैप है उसको मार्केट कैप से देखें हम, जैसे कई बार एमटार के लिए बोलते हैं 7200 करोड़ की सिर्फ कंपनी, और आगे आने वाले सालों में गजब का काम करने वाली है, तो इसको खरीदना है। और मैं क्योंकि दिवाली टू दिवाली और ये कई दिवाली तक और चलेगा ये स्टॉक, मल्टी बैगर लगता है मुझे, बट इसको आपको स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे खरीदते रहिए। 668 का प्राइस है, आप 600-500 की रेंज तक जैसे भी आए, कभी टूटता है मार्केट तो कोई जरूर नहीं कि ये नहीं टूटेगा, बट इसको स्टैगर्ड वे में बाय कीजिएगा। और इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ वेरी बिग स्टोरी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से जो अपना हाइज बनाया 720 का, इसको तो क्रॉस करेगा ही, और ये 1000 रुपए का टारगेट देता हूं मैं आने वाले 1 साल के लिए। अनिल जी देखिए, मैं आपको जनरली मतलब आप 3-4 साल से हम बहुत वेल कनेक्टेड हैं, इन एंड आउट अच्छी तरह से जानते हैं, और आपने कई बार सुना होगा कि मैं मतलब ऐसे दिवाली और कोई बहुत ज़्यादा में मतलब एक पर्टिकुलर डे और उस पर टाइमिंग से बिलीव नहीं करता। बट अनिल जी इस वक्त जो मार्केट का कॉम्पोजिशन है ना, तो मेरे पास अनिल जी मतलब एक पटाखा शेयर नहीं है मुझे। अगर पटाखा शेयर है तो अनिल जी अब मतलब मार्केट जिस स्ट्रक्चर पे है, हम न्यू हाई की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, 20,000 क्रॉस कर रहे हैं, और अनिल जी मेरे पास जेन्युइनली कोई एक स्टॉक नहीं है। मतलब आप मुझसे पूछे सेल, भेल, एनटीपीसी, टाटा पावर,
DLF, चंबल, अशोक लेलैंड, मतलब इतना जोमेटो, इतना बड़ा स्प्रेड है अनिल जी, मार्केट इतनी अच्छी लग रही है इस बार, इतनी स्ट्रांग लग रही है, ऐसी स्ट्रेंथ अनिल जी मुझे रेयरली मैंने मार्केट में देखी थी। अनिल जी बिल्कुल स्ट्रेंथ ऐसी है, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप वर्ल्ड कप के लिए मतलब इंडियन टीम में से एक प्लेयर या दो प्लेयर चूज कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि अनिल जी कि आप एक रोहित शर्मा या एक श्रेयस अय्यर या विराट कोहली किसी एक को चूज कर सकते हैं। सब मैच विनर्स हैं अनिल जी, तो पूरा दाव जो है वो इंडियन टीम पे लगाना है। तो अनिल जी मैं मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन रिकॉर्ड दैट आई मस्ट टेल यू कि मतलब अक्रॉस द बोर्ड एक शायद आईटी को छोड़ के मतलब मेटल्स, ऑटो, सीमेंट, डीएलएफ, मतलब रियल एस्टेट इतनी अच्छी लग रही है अनिल जी मार्केट। मुझे लगता है कि बिल्कुल या तो कुछ समझ नहीं आए तो इंडेक्स लॉन्ग करना चाहिए, नहीं तो वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो में बैठना चाहिए अनिल जी। मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम है, अगले 3 महीने 6 महीने और ये साल जो मार्केट के लिए है बहुत पैसा बन सकता है अनिल जी। अनिल जी देखिए, अगर मैक्रो की तरफ से देखें, जो 0 से 5% रेट बढ़ गए हैं, 5 से 10 तो नहीं जाने वाले, 5 से 5.25 जाएगा और फिर अगले साल के अंत तक 4 4.25 के करीब आ जाने की पूरी उम्मीद है। तो रेट हाइक का जो डैमेज होना था वो हो चुका। दूसरा देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होल्ड अप किए हैं ग्लोबली, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक रही हैं और कॉर्पोरेट लेवरेज इतना नहीं है, उल्टा कैश ज्यादा है कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स में। और तीसरा है कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है, अमेरिकन इलेक्शंस है अगले साल, और चौथा है जियोपॉलिटिकल, ताइवान का खतरा है, मिडल ईस्ट का थोड़ा बहुत खतरा है, बट वो जैसे हम पिछले महीने से कहते आए कि लगता नहीं कि ज्यादा बढ़ने देंगे इसको अमेरिका और सऊदी, और वही हुआ। हमने देखा इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट काफी लिमिटेड रह रहा है, एक छोटे से 25 स्क्वायर किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में वो सीमित रह रहा है, और हमें लगता है सीमित रहना चाहिए। तो ये 4 बड़े ट्रेंड्स हैं, बट जो डैमेज होना था इंटरेस्ट रेट से वो ज्यादातर हो गया। अब खतरा ये है कि हायर फॉर लॉन्गर, ज्यादा देर तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़े रहेंगे, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा और स्लो डाउन आएगा क्या इकोनॉमीज में और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, उसका आंसर इन शॉर्ट है हाँ। थोड़ा बहुत जरूर स्लो डाउन आता है, साथ में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो अमेरिका में आएगी इलेक्शंस के चलते, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो अब फिर जैसे पिछले साल के अंत तक लोग सोच रहे थे पहला छमाही अच्छा नहीं गुजरेगा और दूसरा छमाही अच्छा आएगा, उसका उलट हमने देखा। अब फिर कॉन्सेंसस स्ट्रीट का यही आ रहा है कि पहला छमाही शायद अंडर परफॉर्म करे, बट जैसे रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी जून जुलाई तक, आप मार्केट को दौड़ते देखेंगे। मार्केट सरप्राइज कर सकता है इसमें भी। दूसरा रहेगा भारत। भारत में वॉलेटिलिटी आएगी क्योंकि नेशनल इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे मार्च अप्रैल में, और मई तक फिर नई सरकार बननी है, उसके चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी आप देख लीजिए। और वेलफेयर मेजर्स में ज्यादा खर्चा आएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश ने 450 का सिलेंडर घोषित किया, कल योगी जी ने घोषणा की कि फ्री सिलेंडर यूपी के हर नागरिक को देंगे दिवाली पे और होली पे। इस तरह के वेलफेयर मेजर स्ट्रेच करेंगे गवर्नमेंट फाइनेंसेस को, और वो ज्यादा एफआईज को पसंद नहीं आता जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग जाता है। बट मैं यही कहूंगा एक साल के तौर पे मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ये हो सकता है कि फरवरी तक मार्केट पूरे साल का रिटर्न दे जाए, तो इसलिए टाइमिंग नहीं करना है, इसमें पैसा हर महीने लगाते रहना है। और चुनिंदा शेयर तो आप बता ही रहे हैं, हमारा दमदार पैनल बता ही रहा है, उससे देख के चलना है। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म हो गया है, अब लार्ज कैप की बारी आएगी अगले एक साल में। तो थोड़ा सा चेतावनी है स्मॉल कैप्स के ऊपर। 3 साल 5 साल पे आप ठीक है स्मॉल कैप मिड कैप में, बट अभी रिटेल पैसा बहुत जबरदस्त आ रहा है स्मॉल और मिड कैप में, और वहां पे थोड़ा अगर गड़बड़ होता है तो हमने देखा है कि इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हो जाती है। तो लार्ज कैप और क्वालिटी में रहना ये शायद बेटर रहेगा अगले साल के लिए। बट रिटर्न्स हैं अगले साल, मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में साल के रिटर्न हो जाएंगे, और उसके बाद शायद साइडवेज हो जाए मार्केट। तो इसलिए बने रहना है इन्वेस्टमेंट में, और नया निवेश एवरेज करके एसआईपी के तौर पे वो करते रहना है।